हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पॉइंट। आज हम हिंदी विषय की न्यू श्रृंखला लाए हैं जिसमें आज हम मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि हमने ब्लोम शब्द की कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसकी 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज ये मुहावरे की छोटी सी क्लास रहेगी। इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम मुहावरे के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मुहावरा है अंगूठा चूमना, यानी कि खुशामद करना। नेक्स्ट वन अंगूठा दिखाना, यानी कि देने से इनकार करना। नेक्स्ट अंगूठा नचाना, यानी कि चिढ़ाना। आंसू पोंछना, यानी कि धीरज बंधाना। फिर हो जाएगा आंसू बहाना, मतलब खूब रोना। आंसू पी जाना, दुख को छिपा लेना। नेक्स्ट है आंखें उठाना, तो हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। ओके। नेक्स्ट आंखें चार होना, यानी कि देखा देखी होना। आंखें ठंडी होना, यानी कि इच्छा पूरी होना। फिर हो जाएगा आंखें दिखाना, यानी कि क्रोध प्रकट करना। आंखों पर बिठाना, यानी कि आदर करना। कहते हैं ना आंखों पर बिठा लिया, तो इसका मतलब हो जाता है आदर करना। आंखें फेरना या नजर बदलना। आंखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। किसी के इंतजार में आंखें बिछा के, कहते हैं ना आंखें बिछा के, तो बेसिकली होता है प्रतीक्षा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आंखें भर आना, आंसू आना। आंखों में धूल डालना, मतलब धोखा देना। आंखें लड़ना, यानी देखा देखी होना या प्रेम होना। नेक्स्ट है आंखें लाल करना, क्रोध की नज़र से देखना। आंखें थकना, यानी कि प्रतीक्षा में निराश होना। आंखों में चर्बी छाना, घमंडी होना। आंखों में खटकना, यानी कि बुरा लगना। नेक्स्ट है आंखें नीली पीली करना, इसका मुहावरा होता है नाराज होना। ठीक है। नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका मुहावरा होता है मूर्ख धनवान। याद रखिएगा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका मुहावरा हो जाएगा मूर्ख धनवान। चलिए नेक्स्ट है आंखों की किरकिरी होना, यानी कि शत्रु होना। आंखों का प्यारा या पुतली होना, तो इसका मुहावरा हो जाता है बहुत प्यारा होना। ठीक है। आंखों का पानी ढल जाना, यानी कि लज्जा रहित हो जाना। आंखें सेकना, यानी कि किसी की सुंदरता देखें आंखें जुड़ना। ठीक है, आंखें सेकना मतलब किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना। चलिए नेक्स्ट है आंखें खुलना, यानी कि सजग होना। किसी भी कार्य से बोलते हैं ना आंखें खुल गई हमारी, तो यानी कि उस कार्य से हम सजग हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंखें आना, यानी कि आंख में एक प्रकार की बीमारी हो जाती है जिससे आंख में रेडनेस आ जाती है, तो उसको बोलते हैं आंख आना। ठीक है ना, तो आंख का आना यानी कि एक प्रकार की बीमारी होना, आंख की बीमारी होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आंखें चुराना, तो इसका मतलब होता है सामने आने से परहेज करना। आंखें चुराना यानी कि सामने आने से परहेज करना। आंखें गड़ाना यानी कि दिल लगाना या इच्छा करना। ठीक है, नेक्स्ट मुहावरा है हमारा आंखों में गड़ना, यानी कि अत्यंत अप्रिय होना। याद रखिएगा, अप्रिय यानी कि प्रिय नहीं है, आंखों में गड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं अत्यंत अप्रिय होना। आंखों में खटकना भी बोल देते हैं ऐसे कई बार, आंखों में खटकना यानी कि अप्रिय होना। ठीक है, आंखें फड़क फड़कना यानी कि सगुन उचरना। नेक्स्ट आंखें लगना यानी कि प्रेम करना या जरा सी नींद आ जाना। छोटी सी जो झपकी बोलते हैं उसको बोलेंगे आंख लग गई। हम बोलते हैं बेसिकली कि थोड़ी सी आंख लग गई, तो होता है छोटी सी नैप लेना, झपकी लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है आंख मारना यानी कि इशारा करना। आंख रखना यानी कि ध्यान रखना। कहते हैं ना किसी भी चीज़ पे नज़र रखना, इस पर अपनी आंख रखना, तो उसका मुहावरा हो जाता है नज़र रखना। चलिए
आँख में पानी रखना यानी कि मुरौवत रखना, ठीक है। नेक्स्ट, उंगली उठाना यानी कि निंदा करना। किसी भी कार्य पे अगर उंगली उठाते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप उस कार्य पे निंदा कर रहे हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मुहावरा है उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना, यानी कि थोड़ा सा सहारा दिया और आप उससे ज़्यादा उत्साहित हो गए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ने का मुहावरा थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। आपको जो थोड़ा सा मिला है उसके लिए फिर आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि और भी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इसका उदाहरण हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट है कानों में उंगली देना, यानी कि किसी बात को सुनने की। कानों में उंगली देना, किसी बात को ना सुनना होगा वैसे तो यहाँ पे। कान में उंगली देना यानी कि किसी बात को आप नहीं सुन रहे हो। चलिए, नेक्स्ट है, हाँ मतलब ये इसी में आ गया, आप किसी भी कार्य को सुनने की चेष्टा ना करना, ठीक है। तो ये इसी का हो जाएगा कान में उंगली देना यानी कि किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। पांचों उंगलियां घी में होना, यानी कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ है, आपकी पांचों उंगलियां घी में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, सीधी उंगली से घी ना निकलना, यानी कि कोई भी काम आसानी से ना होना, ठीक है ना। भलमन साहत से काम ना होना। चलिए, ये एक मैंने सुना है कहीं एक देहाती वर्ड होता है ये कि भलमन से ही से ना होना, तो समथिंग लाइक दैट कि ये इस तरीके से है। सीधी उंगली से घी ना निकलना मतलब कि काम काम को तोड़ मरोड़ के आप अदर वे से ले जाके उस काम को कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं सीधी उंगली से घी ना निकलना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ओठ चाटना, यानी कि स्वाद की इच्छा रखना। अगेन नेक्स्ट, ओठ मलना यानी कि दंड देना। ओठ चबाना यानी कि क्रोध करना। नेक्स्ट, ओठ सूखना यानी कि प्यास लगना। जब प्यास लगती है तो ड्राई हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओठ सूखना। इसका मुहावरा हो जाएगा प्यास लगना। चलिए, नेक्स्ट, कलेजे से लगाना यानी कि प्यार करना, छाती से चिपकाना। कलेजा कांपना यानी कि डरना, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, कलेजे से लगाना यानी कि प्यार करना और कलेजा कांपना यानी कि डरना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, कलेजा थाम कर रह जाना यानी कि अफसोस कर जाना, किसी भी कार्य के लिए अफसोस कर जाना। नेक्स्ट, कलेजा निकाल कर रख देना यानी कि अतिप्रिय वस्तु को अब अर्पित कर देना। कुछ भाव होते हैं ना कि हमने आपके आगे अपना कलेजा निकाल के रख दिया, है ना। तो ये कहने का एक मुहावरा होता है, तो इसका होता है कि अपनी अति प्रिय जो वस्तु है उसे आप सामने वाले को दे देते हो, अर्पित कर देते हो, तो ये इसका मुहावरा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। कान अमेटना यानी कि शपथ लेना कि आज हमने ये कान अमेट लिया, नेक्स्ट टाइम से ये काम नहीं होगा, तो वो एक तरीके की शपथ हो जाती है। ओके। चलिए, नेक्स्ट, कान खोलना यानी कि सावधान करना। कान खोल कर सुन लो, नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपने चेतावनी दे दी है, सामने वाले को सावधान कर दिया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, कान देना यानी कि ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट, कान पर जूना रेंगना यानी कि बेखबर रहना। कोई भी काम है और घर में कुछ भी चल रहा है और आप उस कार्य पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एक तरीके से हो जाता है कि आपके कान पर जू नहीं रेंग रहा, उस काम से बेखबर हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, कानों में तेल डालकर बैठ जाना। कानों में तेल डालकर बैठ जाना यानी कि बात सुनकर भी ध्यान ना देना। कोई भी बात सुनी, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो बेसिकली उसका मुहावरा हो जाएगा कान में तेल डालकर बैठना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कान पकड़ना यानी कि प्रतिज्ञा करना। आज हमने कान पकड़ लिया, आज से ये प्रतिज्ञा है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से कि ये काम करेंगे, डेली पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रतिज्ञा कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, कान भरना यानी कि निंदा करना, किसी की भी चुगली करना, कान भरते रहते हो। ओके, चलो, कानों कान खबर होना यानी कि बात फैलाना। नेक्स्ट, कान फूकना, चेला बनना, गुरु मंत्र देना। किसी के कान फूक दिए, है ना, तो वो हो जाता है आपने उसको गुरु मंत्र दे दिया। ओके। चेला बन गए आप। चलिए, नेक्स्ट, कान काटना यानी कि बढ़कर काम करना। नेक्स्ट है खून खोलना यानी कि गुस्सा चढ़ना।
खून सूखना यानी कि अधिक डर जाना। खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए तैयार रहना। किसी के सिर पर खून सवार है कहते हैं, तो उसका मुहावरा हो जाएगा किसी को मार डालने के लिए तैयार रहना। ओके, नेक्स्ट, खून पीना यानी कि मार डालना, सताना उसे। चलिए नेक्स्ट, खून सफ़ेद हो जाना यानी कि बहुत डर जाना। गाल फुलाना यानी कि रूठ जाना, ये तो बहुत पॉपुलर है। ओके नेक्स्ट, गाल बजाना, डींग मारना। नेक्स्ट, कान के गाल में जाना, सॉरी काल के गाल में जाना यानी कि मृत्यु के मुख में पड़ना। कितना कान भरना हो गया ना। तो वही कान हो गया यहाँ पे, तो कान ना हो गए, काल के गाल में जाना यानी कि मृत्यु के मुख में जाना। चलिए नेक्स्ट, गर्दन उठाना यानी कि प्रतिवाद करना। किसी भी बात पर अगर आप आवाज़ उठाते हो यानी कि गर्दन उठाते हो तो उसका हो जाता है कि आप उसका प्रतिवाद कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट, गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर छुरी फेरना यानी कि अत्याचार करना। चलिए ठीक है, तो ये आज कुछ एक मुहावरे थे जो हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो आप याद रखिए एक बार इसको, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट कर लेना, तो जैसे एक बार याद रहेगा। क्योंकि कई कई बार ना हमें पता होता है लेकिन फिर भी स्किप हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट वाले में जैसे हमने देखा ना कि आँख उठाना, आँख लगाना, आँख फड़फड़ाना, इतनी सारे मुहावरे आँख से रिलेटेड हो गए, तो कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार इसको दोबारा रिपीट पे देख लें, तो फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।